करते हैं पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की, जो करीब 2 महीने तक पुलिस को चकमा देने के बाद बेंगलुरु में पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूछताछ में मामले में पुलिस को पेपर लीक से जुड़े बाकी गुनहगारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। पकड़ा गया पेपर लीक का मास्टरमाइंड। राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में काटी फरारी। थाने से कोर्ट तक निकली परेड। काली टी शर्ट पहने जिस शख्स की पुलिस परेड निकाल रही है, ये कोई मामूली बदमाश नहीं बल्कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण है। इसी की वजह से राजस्थान में सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। यही वो शख्स है जिसने लाखों युवाओं के भविष्य का सौदा किया। पुलिस को मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को पकड़ने के लिए भी करीब 2 महीने तक जमकर परेड करनी पड़ी और आखिरकार गुरुवार की शाम को राजस्थान के एटीएस और एसओजी ने सारण को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। 24 दिसंबर 2022 यही वो दिन है जिस दिन सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा से पहले उदयपुर पुलिस ने गोगुंदा हाईवे पर एक बस में 40 स्टूडेंट्स को नकल करते पकड़ा, जिसमें आरोपी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई और भजनलाल बिश्नोई पेपर सॉल्व करवा रहे थे। जब पुलिस ने आरोपी सुरेश से पूछताछ की तो उसमें खुलासा हुआ कि इसके पीछे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका है। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण ने ही व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था। इसके बाद से ही पुलिस ने भूपेंद्र सारण को पकड़ने के लिए दबिश शुरू की। पुलिस की कार्रवाई को देखकर भूपेंद्र सारण ने 2 महीने तक फरारी काटी। सारण इन 2 महीनों में राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में रहा। मास्टरमाइंड सबसे पहले राजस्थान से भागकर दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली से भागकर अहमदाबाद में रिश्तेदार के यहां पर ठिकाना बनाया। करीब 25 दिनों तक आरोपी ने अहमदाबाद में छिपकर फरारी काटी और इसके बाद से सारण राजस्थान लौटा और जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, जयपुर में छिपा रहा। गिरफ्तारी के डर से सारण फिर से अहमदाबाद भाग गया। करीब 28 दिन अहमदाबाद में रहने के बाद ये सरगना कर्नाटक पहुंचा, जिसके बाद जोधपुर पुलिस की सूचना पर एसओजी ने इसे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दबोच लिया। जेडीए ने आरपीएससी सेकंड लेवल के पेपर लीक मामले के माफिया भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करके वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरेश ढाका के अधिगम कोचिंग को तोड़फोड़ की गई, जहां पर वो अवैध रूप से बनाया गया था। सर्विस रोड के अंदर जो दायरा आता है आम लोगों की सड़क का, उस पर बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ रजनी विहार के अंदर स्थित भूपेंद्र सारण के मकान में भी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन मिला, जहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके ठीक बाद में एक नोटिस जारी किया गया भूपेंद्र सारण को, जिसमें मकान की तोड़फोड़ का हर्जाना जमा कराने के लिए कहा गया, लेकिन नोटिस का जवाब अब तक नहीं आया है। अब पुलिस प्रशासन और जेडीए जो है आगे की कार्रवाई में लगातार जुटे हुए हैं। बेंगलुरु में गिरफ्तार करने के बाद मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण को शुक्रवार सुबह उदयपुर लाया गया। शुक्रवार दोपहर को कोर्ट में इसे पेश किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले भूपेंद्र की करीब 2 किलोमीटर तक परेड निकाली गई। सारण को उदयपुर के हाथीपुल थाने से कोर्ट चौराहे तक पैदल ले जाया गया। कोर्ट ने मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण को 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। हमने पुलिस रिमांड मांगा था और 27 तारीख तक पुलिस रिमांड पर न्यायालय ने सौंपा है। बड़े सवाल जो हैं वो सामने किस तरह से इंट्रोगेट होगा सर? ये तो अभी अनुसंधान का विषय है, ये अभी डिसाइड नहीं होगा, अनुसंधान में डिसाइड होगा। पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण को भले ही उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, एसओजी और उदयपुर पुलिस उससे पूछताछ कर रही हो, मगर अभी भी कड़ाई से पूछताछ होने के बाद में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद पुलिस को है, क्योंकि कई तरह के पेपर लीक के मामलों में भूपेंद्र सारण सीधे तौर पर इन्वॉल्व पाया गया था। वहीं सुरेश ढाका अब तक कहां है, पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस और एसओजी की टीमें लगातार खाक छान रही है सुरेश ढाका की तलाश में। ऐसे में पुलिस को ऐसी उम्मीद है, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र सारण से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे होने के साथ साथ में सुरेश ढाका का भी पता लग सकेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात 7